ऐसा कुछ नहीं है कि इतना करेंगे, जितना भी होगा वो कर लेंगे। ओके। बताओ कुछ प्लान है तो बता दो। नहीं, प्लान नहीं है ना एक्चुअली, तबीयत खराब थी तो पहले कभी नहीं कर पाया होते अभी तक। ओके ओके, नो वरीज। देवांगना प्लीज टेल विच पेज यू आर टॉकिंग अबाउट, पेज नंबर। सर पेज नंबर 30। हाँ जी बताइए क्या करना है आप। शेर एस्तार का आप सर कर नहीं पाए, ठीक है अभी मैं कर लेते हैं। नहीं, कुछ चीजें तो हो रही थी बट कुछ चीजों में मुझे कोई कंफ्यूजन बात हो नहीं, रहा अभी था। डिस्कस कर लेते हैं, चलिए आइए। बताइए एवरीवन, हैज एवरीवन डन दिस और नॉट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पेनिश के लिए। सर किया तो नहीं है, आई मीन सिर्फ अभी अभी की वर्ब्स ही करे थे। टेक 5 मिनट्स, इनफैक्ट टेक 4 5 मिनट्स, इसको अभी कीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। वेट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले इजी वाला करें। ओके सर। Let me give you some exercises first from somewhere else. Let me check if I can. एक बार देखो जरा रुको। ठीक है यही करो। इसमें सिर्फ डी और ई में तुम्हें थोड़ा सा इशू आएगा। जे और के में थोड़ा सा इशू आएगा, बाकी ठीक है, बाकी हो जाएगा। सर व्हाट इज intente? Like it's like trying. ट्राई इंटेंटार वर्ब है टू ट्राई। Sir, sorprendente means surprising. सरप्राइज ऊपर ना गिवन है, sorprendido और वो सब। Okay. सबका बुक तो है ही ना, आई जस्ट शो कहाँ पे कहीं था, हमने किया ना, सही रहता था। ये रहा, यू मे रेफर टू दिस। वेट, अच्छा ठीक है ठीक है। यू मे रेफर टू दिस, कॉन्फ्यूजो इज कंफ्यूजिंग, वो सेर के साथ यूज होता है, और कॉन्फुंडिडो कंफ्यूज्ड एस्तार के साथ यूज होता है। क्लियर? Sorprendente, sorprendido, deprimente, depressing, deprimido, cansador, cansado, preocupante, preocupado। आप करेंगे। Sir, what is respuesta? कहाँ? Sir, Which one? sir, the third line, the C part. Lo siento, pero su respuesta. Respuesta, respuesta is reply, Okay. आंसर को respuesta बोलते हैं। Pregunta is the question and respuesta is the answer। Responder वर्ब होती है to reply।
Sir, what is the meaning like here? Los pronosticos sobre. कहाँ पे? Sir, H part. Let's Predictions. Pronosticos means predictions. prediction about weather forecasting को बोलते हैं pronosticos. About the next hurricane is very worried. बहुत चिंताजनक है, इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं. Are we done? Shall we discuss? Yes, sir. बताएंगे first. El Estadio Nacional no dash muy lejos de aquí. Esta. Why? Because we are talking about the Position. position कि वो ज़्यादा दूर है, Location. ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? Location, position. Los resultados del último experimento dash sorprendentes. Son. Son sorprendentes. हम describe कर रहे हैं results को, ठीक है? We are describing the results. Next. Lo siento, pero su respuesta dash bien. No SBN. No está bien. No está bien.
सर मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। रिजल्ट्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं हो सकते ना, मतलब। पर लेकिन वो बता रहे हैं ना कि सरप्राइजिंग था, उसने बताया रिजल्ट आ चुका है। एक मिनट, हम सी की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं? बी सी सर। वन, सी। डिसाइड कर लो दोनों। सॉरी, मैं सी की बात कर रही हूँ, आंसर की बात कर रही हूँ, सॉरी। ओके सी, हाँ तो आंसर की बात करें ना, तो यहाँ पे आएगा एस्ता बीएन। बीएन के साथ हमेशा एस्ता आता है। ओके। सर बट आई हैव अ डाउट, जैसे ये ओके ठीक है, ऐसा आता है। नेक्स्ट, intente leer el texto pero dash confuso। चलो दोनों ऐसा करते हैं, एक साथ करते हैं, डी और ई दोनों में सेम मतलब है काइंड ऑफ। हमें से फर्स्ट वाला बताना है कैसा किस में आएगा शेर आएगा, सर, किस में कॉन्फ्यूज स्टार कैसा आएगा। आएगा? सर डी वाले में सर वर्ब शेर यूज आएगा। होगा, हम्म, डी कॉन्फ्यूज के वाले में साथ फेयर शेर वर्ब भी आएगा। यूज होता है। कॉन्फ्यूजो के साथ शेर यस। आता है और कॉन्फर्म के साथ स्टार होता है, ठीक है। अब यस मीनिंग सर। बताएंगे, ये तो बता दिया आपने, अब मीनिंग बताएंगे। मीनिंग क्या है दोनों का? क्या बोलना चाह रहा है स्पीकर? ट्राई टू रीड द टेक्स्ट बट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। देखो, फर्स्ट वाले में टेक्स्ट कंफ्यूजिंग है, सेकंड वाले में वो स्पीकर कंफ्यूजिंग, उसको कंफ्यूजन हो रही है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले में ना वो टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये वाला टेक्स्ट ही ऐसा है। ई पार्ट में वो बोल रहा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है। क्लियर? वो अपनी कंडीशन को बता रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं अब। तभी वहां पे शेर आया बिकॉज वहां पे हम टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेकंड वाले में एस्टार आया बिकॉज हम वहां पे स्पीकर की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सर फिर मेरा एक डाउट आता है सी पार्ट के लिए कि जो आपने रूल बताया बीएन के हिसाब से ऐसा आना चाहिए, बट वहां पर भी वो टेक्स्ट के बारे में तो बता रहा है एक तरह से, रिप्लाई के बारे में। हाँ, वो उसके बारे में बता रहा है कि जो आंसर है वो ठीक नहीं है। नो एस सर बी उसमें तो शेर यूज होना चाहिए ना। एस बी ए। क्योंकि सर नीचे रिप्लाई एक आंसर बार चेक मैंने करो क्या भेजा। लिखा है। देखो पॉसिबल दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। सर पीछे तो ऐसा ही है, बट मुझे भी यही डाउट था कि यहाँ पे मुझे भी शेर ही लग रहा था जब मैंने खुद अपना अटेम्प्ट किया था, I'll तो tell मेरे you, अकॉर्डिंग। I'll tell you the reason। अगर मुझको बोलना है कि ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, गुड क्वेश्चन है, गुड आंसर है, तो तब ना हम लोग शेर के साथ एडजेक्टिव यूज करते हैं, समझ रहे हो? तब हम बोएनो या बोएना बोलेंगे, डिपेंडिंग रेस्पोस्टा तो बोएना बोलेंगे। If I have to say कि this answer is good, I'll say la respuesta is buena। समझ रहे हो? बट अगर मैं बीएन यूज कर रहा हूँ, बीएन एक एडवर्ब है जो एस्टार के साथ यूज होती है। सर आई गॉट अ काइंड ऑफ लाइक, मुझे पता लगा कि अगर हम इसमें बोल रहे हैं, जैसे वो बोल रहा है कि जो आपका रिप्लाई आई है एम वो सॉरी ठीक बट नहीं आपका है। आंसर ठीक नहीं है। हाँ, यस सर, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है वो अपनी कंडीशन बता अच्छा रहा है नहीं कि लगा, ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगा, अच्छा बुरा नहीं, इज सब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अगर उसको बोला कि आपका आंसर बहुत अच्छा है, तो वो बोलता सू रेस्पुएस्ता एस बुएना। हम वहां पे एडजेक्टिव यूज करते हैं। यहाँ पे वो एडजेक्टिव नहीं है, वो एडवर्ब है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका आंसर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। मतलब ठीक मतलब अच्छा नहीं है, ठीक ठीक तो सही और गलत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सर पॉसिबल है वो अपनी कंडीशन बता रहा हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आंसर, तो ठीक नहीं है। वो अपना ओपिनियन बता रहा है, यस। कंडीशन तो नहीं, ओपिनियन बता रहा है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज, कहाँ पे थे हम लोग? आलास Yes. fiesta de esta noche डैश। Esta en अच्छा एक चीज यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे ना एस आएगा, एस्तार नहीं आएगा। ऑल्दो हम लोग ये बोलेंगे कि ये तो लोकेशन की बात हो रही है, बट अगर आपने ऊपर ढंग से सुना हो, पढ़ा हो, तो वहां लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी इवेंट की बात करते हैं ना कि ये वाला इवेंट कहाँ पे है, तब हम सेर वर्ब यूज करते हैं। लेट मी शो इट टू यू। आई थिंक यहाँ पे था, वेट, देखते हैं यहाँ पे। इट्स सम एडवर्ब्स लाइक, ओके बीएन आ गया ना, मैंने कहा ना बीएन हमेशा एस्टार के साथ होता है, इट रिक्वायर्स एस्टार। फिर है देयर आर सम एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी यूज्ड विद सेर और विद अदर एग्जांपल। देखिए ये भी ठीक है।
Then we say so take action star. In some cases we have different meaning of star for even say appear तो अच्छा यहाँ given नहीं है शायद नीचे हो कहीं पे because I read that day only because I thought I'll tell you but उसमें था ही मेरे को लगा तुम लोग पढ़ लोगे उसमें क्या होता है जब भी हम किसी इवेंट की बात करें ना कि वाला इवेंट कहाँ पे है तब हम शेर वर्ब यूज करते हैं ठीक है तो ये वाला इवेंट या पार्टी कहाँ है ये सान तेमलो में है तो यहाँ पे हम लोग शेर वर्ब यूज करेंगे नेक्स्ट a unos 500 kilómetros de distancia de Estar. Caracas हाँ यहाँ पे estar आ जाएगा next los pronósticos sobre los próximos huracanes Estar. son preocupantes they are worrying बहुत चिंताजनक है ये डिस्क्रिप्शन हो रही है ना ये प्रोनोस्टिकोस की डिस्क्रिप्शन है ठीक है सर आई हैव अ डाउट वन मोर जैसे हमारे जीरेंड्स होते हैं तो क्या जीरेंड्स के पहले हमारे हमेशा शेर वर्ब आ रही ऐसा तो नहीं है जीन से पहले हमेशा स्टार वर्ब आता अच्छा है स्टार प्लस खिरुंदी होता है ना if you go according to the structure next Martín no quiso venir con nosotros al cine porque dice que este tipo de películas dash deprimentes means these type of movies are depressing तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम मूवी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसी मूवीज है डिप्रेसिंग मूवीज है डिप्रेस्ड नहीं बोला एग्जाम्पल बोलूँ कि मैं अभी डिप्रेस्ड हूँ तो स्टार हो जाएगी वो मेरी कंडीशन हो जाएगी पर बोल रहा हूँ कि यार ये मूवी बहुत डिप्रेसिंग है तो मैं उसकी कंडीशन थोड़ी बता रहा हूँ मैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ मूवी का समझ गए Yes, sir. तो फिर के में आ जाएगा सॉन और फिर के में आ जाएगा एस एल और एस्ता एस्ता उन पोको डिप्रीमिडो इज बिट डिप्रेस्ड आई वाला रह गया डॉक्टर अच्छा आई क्या था अच्छा तो ऑक्यूपादो आ गया ना ऑक्यूपादो मींस वरिड तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे एस्ता ऑक्यूपादो सर ऑक्युपादो मींस बिजी नहीं होता worried sorry ocupado is sorry busy preoccupado is worried occupado is busy occupied word से आया ऐसा हाँ ऐसा रहा है मैंने preoccupante और preoccupado को थोड़ा मिक्स कर दिया क्लियर आर वी रेडी टू मूव अहेड यस सर हम कहाँ पे थे इससे पहले ये सब तो हो गया था ना ये तो नहीं किया हमने बॉडी पार्ट्स So yes, this chapter we will start El Medico. ओके एनएल मेडिको चलिए NL Medico. स्टार्ट करते हैं तो वी हैव गॉट टू वर्ड्स फॉर डॉक्टर्स वन इज मेडिको सेकंड इज डॉक्टर हम लोग डॉक्टर को डॉक्टर भी बोल देते हैं ओके नाउ लेट्स सी नोट ऑन कॉग्नेट्स पे Excuse me, sir. यस ये चैप्टर का सेंस क्या निकल रहा है एनएल मेडिको मतलब इन द डॉक्टर नहीं एनएल मेडिको मतलब द प्लेस वेयर डॉक्टर्स आर नॉट अ लाइक हॉस्पिटल क्लिनिक means you can say that but it's anything related to medicine related thing okay so let's come here it says although it may be difficult to follow dialogues on a very specific issue an important advantage is that the specialized vocabulary tend to be very similar to other languages different languages these words are known as cognates जैसे मैंने आपको I guess I told you the very first day not very first means last week I told you कि if you want to double your vocabulary कि आप English word similar Spanish word similar to English check कर लेंगे फिर आपको सब समझ में आ जाएगा yes or no यस सर यस हाँ, सर यस तो ये सर वही बताएं तो उनको बोलते हैं cognados बोलते हैं in Spanish cognados और cognates in English example analizar is to analyze cardiologo is cardiologist hospital is hospital vacuna is vaccine medication is medication injection is injection however we must be careful with false cognates or falsos cognados which is also known as falsos amigos amigo क्या होता है फ्रेंड होता है फॉल्स मतलब झूठा झूठा दोस्त मतलब मीन्स एक वर्ड है वो आपको लगेगा कि यार इसका मीनिंग तो ये है बट उसका मीनिंग वो नहीं होता उसका मीनिंग कुछ और होता है यहाँ पे तो सिर्फ 3 या 4 गिवन है लेट मी शो यू अ बिगर पिक्चर एंड यू मे नोट डाउन इन योर नोटबुक यू टोल्ड अबाउट दिस दैट डे ओनली हाँ अच्छा इज इट यस मैंने दिखाए भी थे कुछ नहीं सर एक एग्जांपल दिया था वो भी याद नहीं ठीक है अभी थोड़े से दिखा देता हूँ आपको आप नोट कर लो बिकॉज इसमें शायद लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं गिवन है
तो अच्छा ओके, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। नो सर। ओके, गिव मी अ मिनट। So I'm showing you few falsos amigos. You may go through them. Example समझते हैं? कोई ऐसा एग्जाम्पल समझाए जो आपको एकदम से समझ में आए? Wait, this is French. My bad. अच्छा, मिल गया, ठीक है। This is a good example if I'll show you. ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। स्पेनिश में एक वर्ड है कारपेता। क्या वर्ड है? कारपेता। हमें लगेगा यार ये तो कारपेट है, बट उसका मीनिंग कारपेट नहीं होता। द मीनिंग ऑफ दैट कारपेटा वर्ड इज फोल्डर। क्या है? फोल्डर। ठीक है। और फिर हम कारपेट को क्या बोलते हैं? अल्फोम्ब्रा। क्लियर? वी सेड अल्फोम्ब्रा। नेक्स्ट है मोवेर से। नो मोवेर से मीन्स टू मूव लगेगा आपको, बट वो मूव है अपनी बॉडी को मूव करना। बट अगर आप अपना घर मूव कर रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो अपना घर फ्रॉम, यू आर मूविंग योर होम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इट इज मुदार से। क्या है? मुदार से। प्लीज लिख लेंगे सारे वर्ड्स। नेक्स्ट इज दिस गुस्तो। दिस सर जो बॉडी, एक्सक्यूज मी सर, जो बॉडी मूवमेंट की बात है उसको लोकोमोट बोल सकते हैं, लाइक लोकोमोशन होता है। या मूविंग योर बॉडी को हम लोग मोवेर से बोलेंगे। नहीं, मतलब इंग्लिश में जैसे टू मूव है तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लोकोमोट बोल सकते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोट? मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नहीं 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 नहीं, ये है, ये मूव वो है कि आप खड़े होकर अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं एक जगह पे। द वे यू डू योगा, यू आर मूविंग योर बॉडी। ओके ओके ओके, मीन्स एट अ प्लेस। हाँ, एट अ प्लेस, खड़े होके। मुदार से मीन्स यू आर शिफ्टिंग योर स्टफ टू मूव योर स्टफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सपोज इफ आई से मैं मुदो आ बैंगलोरो, आई एम मूविंग टू बैंगलोर फ्रॉम दिल्ली, तो मैं वहां पे मुदार से यूज करूंगा, मोवेर से नहीं करूंगा। ऑल्दो मैं बोलूंगा इंग्लिश में टू मूव, आई एम मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, बट मैं यूज वर्ब करूंगा मुदार से, मोवेर से नहीं करूंगा। नेक्स्ट इज दिस गुस्तो। नाउ दिस गुस्तो हमें लगेगा कि डिसगस्ट है इसका मीनिंग, बट दिस गुस्तो का मीनिंग होता है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड। एंड डिसगस्ट का मीनिंग होता है आस्को। आस्को। नेक्स्ट देन वी मूव टू अनदर वर्ड, प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट हमें लगेगा, मीन्स जो वर्ड है उसका वो है एम्बाराजादा। अब एम्बाराजादा हमें लगेगा एम्बेरेस्ड है, बट एम्बेरेस्ड को हम बोलते हैं आवेर गोंजादो, तो वो अलग अलग मीनिंग है। एग्जाम्पल, एम्बारासादा डजंट मीन्स एम्बेरेस्ड, इट मीन्स प्रेग्नेंट। नेक्स्ट द वर्ड इज इंट्रोड्यूसीर। अब इंट्रोड्यूसीर सुनने मिलेगा भाई इंट्रोड्यूस करना, बट इंट्रोड्यूसीर का मतलब है टू इंसर्ट समथिंग। सपोज एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट करना, या फिर फाइल में पेपर इंसर्ट करना, ऐसा जो हम इंसर्ट करते हैं कुछ।
टू इंट्रोड्यूस का मतलब हो गया प्रेजेंटार, उसका मीनिंग टू इंट्रोड्यूस नहीं है, इंट्रोड्यूसर का। समझ में आया? यस यस सर। सर। तो ये देखने में लगता है कि यार इसका मीनिंग ये होगा, बट उसका मीनिंग वो नहीं, कुछ और होता है। तो उसको बोलते हैं हम फाल्सोस अमीगोस, फॉल्स फ्रेंड। देखने में दोस्त लग रहा है बट वो फॉल्स है। नेक्स्ट वी हैव गॉट लिब्रेरिया। द वर्ड लिब्रेरिया सुनने में लग रहा है कि लाइब्रेरी होगा, बट वो होती है बुक शॉप। लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं बिब्लियोतेका, बिब्लियोतेका। नेक्स्ट वी हैव गॉट द वर्ड लार्गो। लार्गो सुनने में और स्पेलिंग भी एकदम लार्ज जैसी है, बट लार्गो का मतलब होता है लॉन्ग, और लार्ज का मतलब होता है ग्रांडे, मींस बिग। नेक्स्ट चले, फिर है कॉन्स्टिपादो। ना कॉन्स्टिपादो का मतलब हमें लगेगा कॉन्स्टिपेटेड है, बट उसका मीनिंग होता है सिक। कॉन्स्टिपेट का मतलब होता है एस्ट्रेनीदो, एस्ट्रेनीदो। नेक्स्ट इज remover. Remover looks like remove, remover looks like remove, but it means to mix. Remove means to eliminar. To remove is eliminar. क्लियर? थोड़े से और हैं, नीचे देख लेते हैं फटाफट। एक्चुअलमेंटे। एक्चुअलमेंटे हमें लगेगा इसका मतलब होता है एक्चुअली, बट एक्चुअलमेंटे का मतलब होता है करंटली। एक्चुअली मीन्स एन रियलिदad। ओके, नेक्स्ट इज रियलिसार। रियलिसार हमें देखने लगेगा दैट इट मीन्स टू रियलाइज, बट द एक्चुअल मीनिंग इज टू कैरी आउट, एंड टू रियलाइज मीन्स दार से क्वेंता। इसमें हम लोग दार और से को कॉन्जुगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिफ्लेक्सिव वर्ब, दार से क्वेंता। देन वी हैव अ वर्ड सोपोर्टार। सोपोर्टार मीन्स टू, हमें लगेगा टू सपोर्ट है, बट सोपोर्टार का मीनिंग होता है पुट अप विद, एंड सपोर्ट का मीनिंग होता है apoyar. Apoyar is to support someone. Next, the word is pretender. हमें लगेगा pretend है, बट उसका मीनिंग pretend नहीं होता है, उसका मतलब होता है expect, कुछ expect करना। To pretend is fingir, fingir. Next is quieto. हमें लगेगा quiet मीनिंग है, बट quieto means still. Quiet का मीनिंग होता है callado, callado. क्लियर? तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा इफ यू विश। चले आगे। You can find this on Google if you type false friends in Spanish. This will come up on the images side and you can
go through it. So I've told you थोड़े से ज़्यादा more than expected. तो let's see यहाँ पे क्या है. यहाँ पे है इंजरी, हमें लगेगा इंखूरिया है, बट इंजरी का मतलब होता है एरिदा, एंड इंखूरिया इज इंसल्ट. और सेम है प्रेग्नेंट, और ये हमने एम्बारासादा कर लिया है. एम्बारासादा वुड लुक लाइक एम्बैरेस्ड, बट एम्बारासादा मीन्स प्रेग्नेंट, and embarrassed is avergonzado. Clear? Let's move ahead. Yes, sir. So it says observa las frases en la primera columna y une las sus Okay, so what you have to do is, ये होमवर्क में करेंगे अभी करेंगे? सर होमवर्क में कर लेंगे। ओके, आप होमवर्क में कीजिए. लेफ्ट वाले आपको राइट से मैच करने हैं. टोटल मिला के देर आर 8 थिंग्स. सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग, बोलने का तरीका अलग है बस. Clear? Let's move ahead. These are few expressions that are there. Algunas expresiones útiles. Example: no entendí, puede repetirlo por favor. I did not get it, can you repeat it please? Puede repetirlo más lentamente. Can you repeat it slowly? Puede repetirlo con palabras más simples. Can you repeat it with simpler words? ¿Qué significa exactamente? What does it mean exactly? Okay. So these are the words which you can use while communicating with a doctor, because sometimes they might speak fast or something like this. Then these words can be used. चलिए next. सर ये जो लो लग रहा है वर्ब के बाद में, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट? it के लिए it. ये जो आपने बोला, क्या आप ये दोबारा रिपीट कर सकते हैं? ऐसा it बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके. अभी हम आगे पढ़ेंगे, आई गेस इफ इट्स देयर इन योर 002. Next, then we are moving towards the. It says so these are the. Okay, so this is a very good thing. I guess let's do it right. This we'll have to read also, understand also. तो इसमें क्या होगा? You have to read and mark 1 2 3 4 5 6 8 total 24. कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे है, क्या है? क्लियर? So do you want us to do right now? यस यस, ये भी करते हैं, बिकॉज ये होमवर्क में करना. होमवर्क में कर लो, आई हैव नो यस इश्यूज. सर, यस ठीक सर, है. क्योंकि कोई यस सर. You all decide. I don't know. Sir, let's do it now. Do we vote? How many want to do right now? Raise your hand. Let's check. I'll do. So there are 1 2 3 4 4 5 6 7 8. 8 students are saying right now. Okay, those who want to do late, घर पे करना है. Please raise your hand right now. अरे भाई 7. I don't know. You guys decide. या तो अभी ऐसा करते हैं. Wait, कितना बचा है? Are we going to begin block 6 today only? Yes, we'll do. Let me check. Sir, we'll do it quickly. Just 5 minutes. Let's do it. Okay, let's do one thing. Let's do one thing. Let's do one thing. तुम लोगों का मैं नाम देखो जरा. So 1 2 3. मनीष तक नहीं, ऐसा मयंक तक, मीन्स ए से लेके मयंक तक जितने लोग हैं, दे विल डू टिल 12. फर्स्ट 12 वो करेंगे. क्लियर? फर्स्ट Okay, 12 sir. मतलब टिल एल तक. ओके, एंड एल ऑनवर्ड्स द हाफ ऑफ द क्लास विल डू. ठीक है, इससे फटाफट हो जाएगा. एंड देन वी ऑल डिस्कस. Sir, good idea. Not audible.
So could you repeat what did you say? I was lost Okay, actually because of I said starting from A till Mayank Chawla, you will do first 12 and Niche wala will do the rest 12. What is trasera? Hmm? Trasera. What? Sir, la parte trasera. Where is it? Number बताओ. Sir, V. Trasera del pie se llama talón cuando alguien tiene una debilidad de los talos de Aquiles. I guess what you call नीचे वाला.
I'll tell the exact word. Rear or like rear or posterior. Chicos, chale. Let's discuss. Let's do it super fast. We can't wait much. First one, let's start translating them one by one. Meaning अपने समझ में आ जाएगा. Let's do it. Esta es la cabeza, es la parte superior del cuerpo donde está el cerebro y también se concentran los órganos de los sentidos. बताएंगे क्या मीनिंग है? Sir, the head is the superior part of the body, the topmost part of the body, where there is cerebro. Cerebro means brain, जहाँ दिमाग होता है. Y también se and it also controls the organs. No, means all the organs of feelings are concentrated there. ठीक है? Okay. Next, la parte delantera de la cabeza es la cara. What is cara? Face. Cara is face which has eyes, ears, and whatever. Next, ojos. What is ojos? Usamos ojos para ver. Eyes. Eyes. Oídos. What is oídos and what is orejas? Ears. दोनों difference बताएंगे. Yes. तो oído हम बोलते हैं inner part of the ear, and oreja is the outer part of the ear. ठीक है? Next, naris. Nose, Nose. ठीक है. Next is Nose. boca. mouth, Mouth. Labios. lips, Lips. Lengua. Tongue. Tongue. Cabello. Hair. Hair. Hair के लिए एक वर्ड और है पेलो. P-E-L-O. pelo, So I guess cabello are the hair of head and pelo is hair on the other body parts. बट हम उसको भी पेलो बोल देते हैं. Because if you say ना, we'll say el pelo rizado, जो हमने पहले पढ़ा था when we are describing people. तब हमने बोला था कि पेलो रिसादो पेलो, तो वो we use pelo for that also. It's normal hair. Next, then we've got tronco. What is tronco? Trunk. भाई इंडियन बॉडी पार्ट में ट्रंक. एब्डोमेन. Abdomen means देखो वैसे तो हम लोग बोल सर सकते वैसे हैं मतलब like the नेक से लेके the जो central part of your body, मतलब हाँ, मतलब chest 23 में जो से पूरा दिखा रखा है stomach पार्ट. तक. yes, sir. अच्छा उसमें देखो, हाँ उसमें देखा, उसमें कुछ ऐसा मार्क करा हुआ हो. तो 23 दिखाया हुआ ना. हाँ, तो पूरा- cuello y garganta. What is cuello and garganta? सर थ्रोट. Cuello is neck, neck, garganta is throat. Okay. नेक. Yeah. हाँ. Next is pecho. chest, Chest. Chest में we have got corazon and pulmones. What is corazon and what is pulmones? हार्ट एंड पल्मोनरी. सर कोराजन तो हार्ट सर होता है.
Left and right. Pulmones is lungs. lungs. Okay. Pulmonary से बोला तुमने. Next is brazos. Hands. Arms. Brasso is arm. Arm. Arms. Mano is hand. जो next है. Dedo is finger. अच्छा इसमें वो बता दो, इसमें उर्नियास भी लिख लो, उर्नियास ऐड कर लो देदो से आगे. उर्नियास. Belly. UN with a crown AS. उर्नियास. Fingers. नहीं, उर्नियास देदोस तो फिंगर हो गया, उर्नियास हो गया नेल्स. Okay. नेक्स्ट. Legs. Yes. Yeah. Legs. Pierna, no wait, pierna is leg, PS is feet. Feet. Okay, sir. और उसमें भी दे दो मीन्स फिंगर, जो लेग्स की टोज. Toes. नेक्स्ट इज abdomen. Abdomen. Vientre. What is vientre? Mm. Vientre is also for abdomen, like stomach के लिए words हैं सारे. Panza is also. Panza is like जैसे पाउंच बोलते हैं ना, पाउंच. Belly. Belly, हाँ belly pouch. Next is caderas. Hips. कादेरास का एक्चुअल मीनिंग हिप्स तो नहीं है. इट्स लाइक द वेट. ठीक है, वील यूज हिप्स और हकल्स आल्सो. हिप्स ठीक है. तो बेंत्री और पांसा में डिफरेंस कैसे करेंगे? दोनों का मीनिंग बेली दिखा रहा है. हाँ वो बोल रहे हैं इनफॉर्मली हम उसको पांजा बोलते हैं, Okay. फॉर्मली सर उसको. एक्चुअली हम अगर डायग्राम पर जाते हैं तो यहाँ पर 4 and 16 अभी एक मार्क मिनट करा. डायग्राम में देखता हूँ, डायग्राम देखता हूँ. नेक्स्ट इज रोदिया. रोदिया इज Knee. नी. टोबियो इज एंकल. Yes. Kodo. Elbow. कोदो इज एल्बो. व्हाट इज मुनिएका? Wrist. मुनिएका. तो मुनिएका का एक और मीनिंग और होता है, मतलब बॉडी से Doll. रिलेटेड. हाँ डॉल. तो ऐसा कंफ्यूज नहीं करेंगे. तो कोदो हो गया एल्बो, मुनिएका इज रिस्ट. अच्छा इससे एक वर्ड और याद है मेरे को, उसको तुम बारबिया. बारबिया. BARBILLA. बारबिया. बताएगा व्हाट इज बारबिया? Doll. नहीं. Sounds like Barbie. हाँ False friend. बारबा से रिलेटेड है. बारबा क्या होती है? बारबा Beard. बियर्ड. तो बारबिया होती है चिन, जहाँ तुम्हारी बियर्ड होती है. नेक्स्ट इज तालोन. तालोन इज हील्स, Heel. पैर के नीचे वाला एरिया, मतलब वो से हील. तो जो त्रासेरा है दैट्स लाइक द लोअर पार्ट, द रियर पार्ट. तो इसमें हम देखते हैं नाउ देयर आर टू वर्ब्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू टेल इफ एनी बॉडी पार्ट ऑफ योर्स इज पेनिंग. ओके. So, talon de Achilles. What is the meaning of that Achilles? Ankles? नहीं, नहीं. तो बिल्ली हो. नहीं, दैट्स एन एक्सप्रेशन. दैट्स एन एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट हैव टू से लाइक दिस. ओके. नेक्स्ट इज तेनेर दोलोर दे और दोलोर वर्ब है. तो देयर आर टू थिंग्स. व्हाट इज तेनेर दोलोर दे? लिखेंगे तेनेर में हम लोग तेनेर कॉन्जुगेट करेंगे. तेनेर दोलोर दे काबेसा मतलब आई हैव हेडेक. और मे दुएले ला काबेसा मींस आल्सो मींस आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है. दोनों का मीनिंग सेम है बट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग इट. आई रिपीट, देयर आर जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग इट. सर एक्चुअली इनका ट्रांसलेशन डिफरेंट हुआ ना. ट्रांसलेशन हाँ मतलब मीनिंग सेम है, बट दो तरीके अलग अलग हैं. मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मेरे पेट में दर्द है, काइंड ऑफ अ थिंग. गॉट इट? यस सर. तो जो दोलेर वर्ब है वो गुस्तार की तरह है. जैसे गुस्तार को हमने किया था ना, गुस्ता गुस्तान, वैसे ही दोलेर को करेंगे दुएले दुएलेन. इसमें ओ टू यू ही चेंज भी होगा. तो यहाँ हो जाएगा आमी में दुएले ला काबेसा, मतलब सिंगल है, एक हेड है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो दुएले आ गया. एंड आई कैन से आमी में दुएलेन लोस ओखोस, मेरी आईज में दर्द है, मींस माय आईज आर पेनिंग. क्लियर? तो काबेसा है तो दुएले, ओखोस है तो दुएलेन. इज इट क्लियर? यस सर. If I have to talk about Yes, sir. estomago, stomach, I'll say duele el estomago. But if I have to say piernas मतलब Legs. legs, तो I'll use plural duele. Duele last year.
वही मेते ले nossos les तो गुस्तार की तरह सेम है. आमी आती आ ellos usted nosotros vosotros ellos ustedes सब में सेम फंडा है. एग्जैक्टली द सेम, नथिंग चेंजेस. जो फंडा गुस्तार में सीखा था या इनकांतार में, दैट्स द सेम थिंग बीइंग फॉलोड इन दोलेर. लेट्स मूव अहेड नाउ. So, okay, activity 4 homework में कर लेना. So these are similar verb: gustar, preocupar, dar miedo, enojar, encantar, importar, interesar and molestar. ये सब सेम verbs है. Okay? तो ये होमवर्क में है. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. अब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हमने पहले सीख लिए हैं, जिसमें हमने सीखा था लेवंतार से, बान्यार से पीआर से, ऑल दीज वर्ब्स. तो वी हैव अ वर्ब व्हिच इज सेंटीर से. नाउ सेंटीर से इज टू फील. So it says you already know how to conjugate a reflexive verb. Sentir is another reflexive verb that is particularly important in medical related vocabulary. Example: me siento mal, I'm feeling sick. No me siento bien, I'm feeling unwell or I feel unwell. Me siento débil, I feel weak. मुझे कमजोरी लग रही है साहब. So it says these verbs are seemingly very similar to verbs in the third person, but they have some very important differences. Let's observe. Let's pay attention. अच्छा, तो they are comparing दोलेर एंड सेंथीर से. वो तो हम कर ही लेंगे. बस में उसमें ले होता है और इसमें से होता है. आई होप यू नो दिस. तो it says No, sir. I don't know. अरे दोलेर का कॉन्जुगेशन दुएले दुएलेन होता है. सिर्फ दो पर्सन होते हैं. और No, sir. ले एंड से का जो आप कह रहे हैं. हाँ, गुस्तार वाली वर्ब में ले होता है और इसमें से होता है. ये हम आगे जाके सीखेंगे ऐसा क्यों होगा. Okay. अभी there's no use of it right now. So it says, ¿cómo puede ver? Tenemos las siguientes diferencias. En el caso de los verbos en tercera persona, la primera parte opcional se construye con a plus pronombres. Example, जब हम थर्ड पर्सन यूज करें, एग्जाम्पल इट सेज नो es posible decir yo me duele. तो हम लोग yo नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं me duele. En el caso de los verbos reflexivos, en cambio, en la primera parte nos encontramos con un pronombre personal que no puede comenzar con una preposición a. एग्जाम्पल जहां हम बोलते हैं ना आ मी में दुएले, समझ रहे. हम यो में दुएले नहीं बोल सकते, बट हम रिफ्लेक्सिव वर्ब में बोलेंगे यो में सिएंतो. हम वहां पे आ मी में सिएंतो नहीं बोलेंगे. दैट्स व्हाट द ब्लू बॉक्स इज. चीको समझ में आया नहीं आया. देखो ब्रैकेट में लिखा है ना, मे दुएले से पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है, आ मी, बिकॉज वहां पे प्रेपोजिशन यूज होगा आ, उसके साथ मी. बट ये सेम चीज रिफ्लेक्सिव वर्ब में नहीं होगी. रिफ्लेक्सिव वर्ब में हम लोग प्रोनाउन डालेंगे प्रॉपर. हाँ, विल यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन. यो तू एले या उसते. ओके, नेक्स्ट. We will speak like yo me siento. हाँ, यो में सिएंतो इज परफेक्टली फाइन. ऑल्दो हम लोग यो नहीं बोलते हैं इस लेवल पे आके, बट यू में. Next, it says los pronombres obligatorios en la segunda posición son muy similares, pero diferentes en la tercera posición. ये वही difference है कि में और से. El verbo se modifica en el caso de los verbos en tercera persona según lo que sigue, por lo tanto es singular o plural, pero siempre está en la tercera persona. ठीक है. This I'll explain you later on of how what's the difference between le and se. ऐसा क्यों होता है. Now let's move to comprender las instrucciones of how to understand the instructions. Imperative तो हमने पढ़ लिया ना. Yes, sir. अभी हमने obligation नहीं पढ़ी, तो आज हम अभी obligation पढ़ते हैं. ठीक है. Let's read this. What does this blue pink text says? It says let's read a text and deals up with tips, consejos for a healthy lifestyle. Una vida saludable. For a healthy life. Vida is life, saludable is healthy. Can someone please read it? I'm reading, sir. Como dice el proverbio, siempre es mejor prevenir que curar. A veces es necesario visitar a un médico, pero muchas veces podemos evitarnos estas visitas si tan solo modificamos un poco nuestros hábitos. Cuando se trata de llevar
una vida más sana. Los médicos están de acuerdo en sugerir सूखे estar रीड सूखे pautar. सूखे नहीं सूखे जी के आगे ये तो ख हो जाए Sugerir, okay. Sugerir तो estas pautas. कैन समवन ट्राई एंड ट्रांसलेट द होल थिंग Sir, I'll try. हाउ नहीं हाउ में ओ के ऊपर एक्सेंट Likewise, होगा like we as say, as हाँ as we say or likewise as we say the as the proverb proverb says always always is better. it is better to prevent than cure बोलते हैं ना prevention is better than cure Sometimes it's necessary to visit a doctor, but many a times it can can say avoid these avoid visits if we modify these visit the visit. See, if we only modify some of our habits un poco nuestros hábitos हम अपनी थोड़ी सी habits को ठीक कर लें modify कर लें okay when one tries to have a healthy life more healthy life the doctors always agree and they suggest these points let's see क्या क्या suggest करते हैं वो लोग पता तो सभी को होगा आई एम श्योर चलिए बताइए What is no fumar o dekhar de hacer? no smoking, No smoking or give up doing it. Dekhar plus de plus full verb लिख लेंगे अभी नीचे आएगा although I guess but to give up smoking. Dormir de siete a ocho horas cada día. sleep 7 to 8 hours every day. Yeah, sleeping 7 to 8 hours every day. Hacer al menos 30 minutos diarios de actividad física. Do physical Physical activity. activity, any physical activity for 30 minutes. Next is reducir el nivel de estrés. Reduce the stress level. Reduce stress level. Perfect. Stress Beba level. agua con frecuencia. Drink water frequently. Frequently पीतेंगे consumir frutas verduras y proteínas de calidad Consume fruits and protein. Vegetables and protein. Vegetables Consume and fruits, proteins in vegetables, diet. quality vegetables proteins and this okay evitar azúcar sal harinas embutidos gaseosas Avoid sugar, salt. What is sir? What is this, sir? what क्या बोलते हैं गेहूं wheat flour आटा मैदा flour Okay, sir. embutidos what are embutidos No, sir. no one No, sir. okay embutidos oil. are non-veg sausages Okay. साल्चीचास भी वर्ड होता है चोरिसो भी इसके पार्ट्स ही होते हैं गासेओसास मींस जो फ्राइड होता है तो सर खाएंगे क्या सर? ऑब्वियसली ये सारे अवॉइड करना है तो अरे यही तो बस है जो फिट है उनसे पूछो ना वो यही खा रहे हैं भाई चलिए नेक्स्ट it says otras paraphysis de necesidad it says otro tipo de imperativo in the previous unit we practiced the usage what does it say it says okay use of imperative with infinitive example this type of impersonal imperative it is not addressed to a specific person but has general validity in case of consult can someone please read and the next part also Sir, I will reading. I'm- in the previous unidad, we practiced the usage and the form of imperative, imperativo in Spanish. In the above text, you can observe another type of imperativo, the imperative with infinites, el imperativo con infinitivos. This type of impersonal imperative, this is a type of impersonal imperative. It is not addressed to a specific person but has a general validity. In case of consultation with a doctor, the doctor is likely to use the personal imperative el imperativo personal to give instructions such as siéntese or make suggestions such as haga más ejercicio.
CCO. Ejercicio, In ejercicio. this Side. ejercicio. In this case, as the doctor is talking to only one patient, the imperative with infinite, which is an impersonal form, has not been used. तो फर्स्ट वाले में क्या है, वो जनरल बात कर रहे हैं, सेकंड वाले में वो पर्टिकुलर एक इंसान से बात कर रहे हैं, दैट्स इट। जो जनरल बात करते हैं उसको इम्पर्सनल बोल देते हैं, वो हम आगे सीखेंगे इम्पर्सनल फॉर्म एग्जैक्टली होती क्या है, से रिलेटेड होती है, उसका स्ट्रक्चर भी आएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर में भी आएगा, सिर्फ इम्पेरेटिव में नहीं, नॉर्मली भी हम लोग इम्पर्सनल यूज करते हैं डेली लाइफ में। एग्जाम्पल बता दूं, अभी नीचे आई वाला भी इम्पर्सनल ही है। चलिए, तो नाउ लेट्स मूव टू ऑब्लिगेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट दिस, कहीं पे नोट करो इसको। इट सेज tener más que plus infinitivo in English, the use of the form need to is frequent, however in Spanish we do not use necesitar plus infinitivo to express obligation, we prefer the paraphrases tener más que plus infinitivo। tener plus que plus full verb हम ज़्यादा प्रेफर या यूज करते हैं। एग्जाम्पल, tengo que ver a un doctor, I have to see a doctor। tienes que estudiar más, you have to study more or you need to study more, both means the similar thing। tenemos que volver a casa, we have to return home। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सपोज यू विल से आई हैव टू सबमिट द असाइनमेंट टुडे, मतलब आई हैव नो अदर ऑप्शन, मुझे ये करना ही करना है, ये एक ऑब्लिगेशन हो गई है मेरे लिए। क्लियर? Next is deber plus infinitivo. Now deber conveys the idea of more pressing need than that expressed by the use of tener plus k। Example, उसते देबे देखार दे फुमार, you must या फिर you should, दोनों मीनिंग होते हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा, you must do this। Si tome una mala decisión, if you made a bad decision, ahora debo aceptar las consecuencias, then I must accept the consequences। Next, debes volver ya mismo a tu casa, you must go home right now, आपको घर चले जाना चाहिए। ऊपर क्या था, I have to, उसमें क्या बोल रहा है, वो करना चाहिए। क्लियर? वो भी एक टाइप का ऑब्लिगेशन ही है। नेक्स्ट इज आबेर मास इन्फिनिटिवो। नो आबेर मास प्लस आबेर मास के प्लस इन्फिनिटिवो में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेशन। ये भी इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मतलब क्या होती है, हम जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं कर रहे। सपोज फर्स्ट वाले तो हम कह रहे हैं कि आई हैव टू सी अ डॉक्टर, बट मुझे जनरली बोल रहा है दैट इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, दे हैव लाइक वन शुड या वन विजिट्स अ डॉक्टर। हम जब वन की बात कर रहे हैं कि मीन्स हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम जनरल एक बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल विच आई गिव ऑलवेज इज वन हैज टू रिमूव शूज वंस दे गो टू अ रिलीजियस प्लेस। तो हमने ये नहीं बोला कि मैं जूते रिमूव करूंगा या फिर तुम करो या फिर हम करें या कोई और करे, वी से ऐसा जनरल है। क्लियर? व्हाट इज हाबेर? आबेर इज अ फॉर्म जो हमने पढ़ा था ना, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ लिया, पार्टिसिपियो नहीं पढ़ा ना। तो आबेर का अभी सिर्फ एक ही फॉर्म हम यूज करेंगे, ऑल्दो इसका मतलब होता है टू हैव, बट ये हेल्पिंग वर्ब होता है। टू हैव वो वाला हैव नहीं है, वो वाला हैव होता है तेनेर। टू बी भी इसका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल, cuando llueve hay que utilizar paraguas, when it rains use an umbrella, और या फिर one uses an umbrella। तो हमने ये नहीं बोला कि जब बारिश हो तुम अम्ब्रेला लेके जाओ या फिर जब बारिश हो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। हम बोल रहे हैं जब भी बारिश हो लोगों को अम्ब्रेला यूज करनी चाहिए। क्लियर? ante una emergencia hay que mantener la calma, in an emergency stay calm। जनरल बात हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही। para tener una vida sana hay que hacer mucho ejercicio, for a healthy life exercise a lot। Next, last one is es necesario plus infinitivo। It works the same way as periphrasis haber plus que plus infinitivo, giving an impersonal idea। The phrase is very similar to English equivalent। We can replace the adjective necesario with other similar ones like imprescindible, importante, innecesario, and other words। For example, es necesario reparar la economía del país, it is necessary to fix the country's economy। Si viajas a Sudamérica es imprescindible
recibir una vacuna. If you travel to South America, it's essential to receive a vaccine. Es importante aprender otras lenguas. It's important to learn other languages. Okay, chicos? Now it says escribe. Now you have to write recommendations. आपको लोगों को बताना है कि अगर सपोज करो इसमें लिखा है hoy tengo una entrevista de trabajo muy importante, means today I have a very important interview, जॉब इंटरव्यू है, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे कि मुझे क्या करना ही करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं मीन्स व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मैंडेटरी, ऐसा कुछ बताना है. So if you want, you can do it right now, one of these, and rest you can do at home. And if you wish, you can do all of them at home. Example, you can say tienes que vestirte. Tienes que vestirte formal. You have to dress up formally. अगर आपका इंटरव्यू है तो. Next, you can say debes llegar al tiempo. You should arrive on time. आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए. Then you can say para aprobar la entrevista to pass the interview. Responde rápidamente. Reply quickly. तेजी से reply दो. I'm just making them these facts, okay? Next, we can say es necesario hablar inglés en la entrevista. It's necessary कि आप ये वाला इंटरव्यू में इंग्लिश बोलो. ऐसा जनरल स्टेटमेंट. Es importante, suppose exam, same thing I'll say, llegar al tiempo, to reach on time. It is important to reach on time. Clear? So these are few situations which you can use to practice all these 4-5 expressions and make sentences. You want to do any one right now? Or anything you would want to say or write regarding this thing? You तो may ये जो चारों आपने कंडीशंस दिए एक टाइप से, जैसे देवेर यूज होगा, तेनेर, हावेर एंड नेसेसरी, तो ये चारों मतलब यूज हो सकते हैं ना एक सेंटेंस पर? हाँ यूज हो सकते हैं, बट उनका मीनिंग थोड़ा अलग अलग है. यस. एग्जाम्पल, जब मैं तेनेर प्लस ये बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ऑब्लिगेशन है, बट डेबेस बोल रहा हूँ तो यार ये मस्ट है, ये तो करना ही करना है. नेसेसरी और इंपॉर्टेंट मीन्स यार ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना. समझ रहे हो? तुम फोर्स नहीं कर रहे हो किसी को, ऑब्लिगेशन नहीं बना रहे हो कि तुम्हें यही करना है. बोलना भाई ये इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना, इफ यू विश टू डू इट. So sir, let's take the B part here. Okay, and हाँ, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस इन माई वर्क. यू कैन टेक दिस और यू कैन टेक डी ऑल्सो, कि देयर इज अ अर्थक्वेक, तो क्या करना चाहिए. हाँ, यू कैन टेक एनीथिंग. Give any one or two things, like any one or two examples that you can write. what is relax? To relax. Relaxar. So you can write debes relaxar. relaxar. You must relax. सर फर्स्ट वाले में तो तेंगो के रेलाखार हो जाएगा, फिर बाद में देवेस के रेलाखार भी आ सकता है. हाँ, debes relaxar थे. Sir, is it correct for the first one? Es necesario cargar los documentos. सू के साथ लॉस कैसे आया? Only su. Sus. Okay. Sus loss होगा कि नहीं होगा? सूस और लॉस साथ में आ ही नहीं सकता ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक. documentos. सूस मतलब तुम्हारा, लॉस मतलब द, मीन्स योर द. वी डोंट से ना कि दिस इज योर द इंस्टीट्यूट या दिस इज योर द यूनिवर्सिटी. वी से इट्स योर यूनिवर्सिटी ना, या फिर वी से इट्स द यूनिवर्सिटी. We can't mix articles with what do you call possessives. Okay, sir. So is it correct now? Es necesario cargar sus documentos. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर अच्छा है, काफी काफी इंटरेस्टिंग है. सर आगे आने वाले जो ग्रामेटिकल वो हैं कॉन्सेप्ट्स, वो मुश्किल हैं कि मतलब आसान है? पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल है. सिंपल और लॉजिक, यस सर. इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं काम करता किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी सब्जेक्ट में. यस सर.
पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत ही मुश्किल है यार। ये क्या हो गया, दिमाग ही नहीं चल रहा, ऐसा हो जाएगा। Give me a minute. Once we are done with that, let's begin. Let's go through this. Let's read the. तो इसमें क्या है, इसमें ना यू हैव गिवन 5 कैटेगरीज और 5 बॉक्सेस हैं अलग अलग। आपको मैच करना है कि कौन से फ्रूटास हैं, कौन से वर्दुरास हैं, बेबीदास है, alimentos है, carne pescado है। अगर ये नहीं भी आएगा तो just read the meaning, like just read the vocabulary. You will understand a lot of things because pictures काफी clear है। Sir, how to say this? You must be confident. Am I audible? Is there anyone who wishes to read? Am I audible to you, sir? Yes, please go ahead. No, I'm just asking. Can you tell me the sentence? You must be confident. हाँ तो बताइए क्या होगा, what is must? According to me, yeah. According to me, उससे देवे कॉन्फिडेंटे नहीं, कॉन्फियांसा। कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है ना। तो बी के लिए यहाँ पे हम स्टार वर्ब यूज कर सकते। Let's open this question to the class. भाई क्लास बताएंगे। You must be confident. देवेश के कॉन्फिडेंट हो। देवेश सर देवेश के कॉन्फिडेंट के कैसे वर्ब का है? टू बी की कौन सी वर्ब होती है? सेर और स्टार। स्टार मस्ट बी देयर। नहीं, देवेश सेर कॉन्फिडेंट है। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट बस। फिर आस्किंग ना भाई आपकी ये क्वालिटी होनी चाहिए बस। स्टार मतलब कि उस टाइम हुई हो वैसे मत हुई हो, वैसे कॉन्फिडेंट मत रहना, ऐसे नहीं। अच्छा, डिस्क्राइबिंग ना नेसेसरी ज्यादा बेटर आएगा यहाँ पर। हमने डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। हो सकता है वन हैज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, ऐसे ही बोल सकता है। इट इज नेसेसरी और इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेइंग सेम। Can you again explain the usage of haber के? Haber is I plus K plus full verb. Okay, sir. Okay, chicos. Can someone read the vocab? Yes, sir. Sir, pescado, fish. Tomato. हाँ, read all of them. Cebolla, onion. Queso, cheese. Pollo, chicken. Helado, ice cream. Pan, bread. Pastel, cake. Huevos, eggs. Pirituela, lollipop. कौन सा बोला? Piruleta. Lollipop. Zanahoria. हाँ, piruleta. Piruleta, lollipops. Zanahoria, carrot. Mantequilla. Is it What is Butter. mantequilla? Butter. Yes. Amul butter. Butter. chocolate, but chocolate, limonada, lemonade, cauliflower,
cauliflower, manzana, apple, sandia, watermelon, cham champignon, mushroom, coffee, repollo, cabbage, plant, platano, banana, potato, uvas. The image is not clear. Is it clear? grapes, Coconut. grapes, grapes. Hello सर sir. आमला लग रहा है ये तो। हाँ हैं? literally. Sir, uvas. नहीं नहीं, अरे इतने बड़े बड़े होते हैं वहां पे, आंवला नहीं है। Sir, grapes. लग नहीं रहा, berries लग रही है ऐसा कुछ। हेलो हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। सर, है क्या वो? कौन सा लेचे? सर, uvas. ग्रेप्स ग्रेप्स भाई, ग्रेप्स ग्रेप्स। लेचे, मिल्क, पेपिनो, कुकुम्बर और जुकीनी। कुकुम्बर। पपाया, ब्रोकली, मैंगो, mango, pimiento, पिमिएंतो इज, बताओ। कैप्सिकम। Bell peppers. अच्छा नहीं, क्या? naranja, orange, fresa, strawberry, berenjena, brinjal, बेरेंखेना, बेरेंखेना। berenjena, granada, pomegranate, प्रोमोग्रेनेट, तो ग्रानादा नाम की एक सिटी भी है, इफ यू सी ना, एंड इफ यू पे अटेंशन टू द स्पेनिश फ्लैग। अच्छा मैंने कभी फ्लैग के बारे में नहीं बताया ना, तो वन डे आई शो यू वीडियो रिलेटेड टू फ्लैग, है 5-6 मिनट की अच्छी वीडियो है, यू विल अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ स्पेनिश फ्लैग। आज देखोगे क्या? चलो नहीं, बाद में दिखाते हैं। espinacas, spinach, guava, and kiwi. ठीक है, चले आगे। तो बाकी ये एक्टिविटी है, कर लेंगे। नेक्स्ट इज सेबीचे। सेबीचे रीड करेंगे। सेबीचे इज अ ड्रिंक, सेबीचे ताकोस एंड गास्पाचो। सो अब थोड़ा सा तुम कुकिंग वुकिंग करो और स्पेनिश फूड बनाना जरा घर में। प्लीज रीड व्हाट इज सेबीचे। At few places you will find the spelling as CEVI also. Es un plato de pescado amarillo, marido en citrus, lima, limón o naranja. Es típico en los países de la costa del Océano Pacífico como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, entre otras, pero el más famoso es el ceviche de Perú, plato típico del país. Los in- Wait. हाँ जी, complete this. Los ingredientes básicos de cualquier ceviche del Perú son trocosos de pescado, cebolla y jugo de limón o naranja, así y sal. Se pueden añadir otros ingredientes como cebolla roja, morada, y juliana, cilantro, llamado cilantro en el pez, picado. Maizil, apio. Okay. So these are like the basic ingredients of ceviche. Trozos de pescado. What is pescado? Fish. So fish. Fish. ठीक है, देन वी गॉट घूमो दे लीमन, सेबोया, नारंगा, आखी, साल, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं which stands for onion, lemon juice,
what do you call naranja is orange, yeah, orange thing. Sal is salt and aki is akho. Akho is like, what do you call? White color का क्या होता है? सर हम्म सर क्या चीज? आखो आखो होता है AJO आखो in Spanish. I know आखो and I know in but I don't know in English. It's garlic. हाँ garlic. Okay, let's go ahead and let's read about tacos. Someone else please read tacos and then someone else reads gazpacho. Super fast. May I? So can I read tacos? हाँ please. Tacos. Es un plato típico de México y tiene su origen en la cultura prehispánica. Es muy popular en todo el país y hay muchas variedades de tacos, dependiendo de los productos típicos de cada región. Consiste en una tortilla de maíz o trigo rellena de varios ingredientes. Es fundamental la carne, que puede ser de muchos tipos diferentes. El resto de los ingredientes, sir, ये Ingredientes. ingredientes pueden ser frijoles, queso, cebolla, tomate y diferentes salsas. En la actualidad, los tacos son famosos mundialmente como un tipo de comida rápida. Sin embargo, fuera de México, los tacos que expenden las cadenas transnacionales de comida rápida. Muchas de ellas con base en los Estados Unidos corresponden a una variedad representativa de la gastronomía texana. Es cierto que estos tacos están inspirados en las costumbres culinarias de México, pero su preparación y su contenido es diferente. Chalo, next. Good. Gazpacho, more like a soupy thing. Although it's not hot, it's cold. Thanda hai. Okay? If you wish to read, or you can do it at home also. Or you may, I'll tell you what's the best thing is you look for some Spanish dishes. I'll show you a video. अभी दिखाऊं क्या कोई वीडियोस? वीडियो में तो हम जो पढ़ रहे हैं ना वो 5 मिनट बहुत सारी डिशेस दिखा देंगे if you wish to see. Yes, sir, better. Yes, sir. हाँ, or if you wish I'll send you the links you can see at home. Let's check next क्या है. If there's any grammar topic shall I teach? ये सब तो basic information ही है. Okay, this is something good. So let me show you some video now. Okay, एरवा आ जाएगी. एरवा मैंने पढ़ा दी although वो was vamos is one. अच्छा with a plus infinity वो है. ठीक है चलो. Let me show you a video right now. Ag related दिखा देते हैं एक और food related. Let's see if we have that much time. Because ये हमारा 6th ब्लॉक है ना. 7th भी हो जाएगा 2 दिन में. 8th भी हो जाएगा जल्दी. थोड़ी फास्ट वीडियो चलेगी. ठीक है सर. This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? And here's Welcome to Spain, home to bullfighting. चलो थोड़ा सा फास्ट है तो प्लीज बियर विद इट. सर स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ मैं कर रहा हूँ. ओके सर. So I'll be muting myself because वो फिर रेको करती है आवाज. ठीक है. If it's audible, just type yes. Any one of you. अगर आपको अच्छे सुनाई दे रहा होगा तो आप yes type कर देना. So that I come to know. It's a 6.5 minute video, so please pay attention.
Welcome to Spain, home to bullfighting, world-class football teams, 89 cathedrals, beautiful beaches, and siestas. Officially the Kingdom of Spain, Spain is kind of like a kingdom of kingdoms, much like how the United Kingdom is as well. The UK flag represents 3 different kingdoms that make up the country, England, Scotland, and Ireland. The Spanish flag is kind of the same by trying to represent the individual kingdoms that make up the whole nation. When looking at the flag, we see symbols to represent the Kingdom of Castile, the Kingdom of Leon, the Kingdom of Aragon, and the Kingdom of Navarre. The pomegranate symbolizes the city and province of Granada, the center fleur-de-lis is for the ruling house of Bourbon, the pillars on either end are for the Straits of Gibraltar. Never mind the awkward situation that Gibraltar itself is a British overseas territory, home to over 30,000 British citizens. The motto plus ultra, meaning further beyond, the red and yellow, probably coming from previous Aragonese and Catalan influences, and finally the crown to symbolize the king who rules over all of this, minus Gibraltar itself. But Spain is divided into 17 regions, and the flag represents only a handful of them. Here is Castile and Leon, Castile-La Mancha, Aragon, Navarre, Granada is located over here, and the Straits of Gibraltar are here. But why, you may ask, does the flag leave all these other regions out like Galicia, Asturias, the Basque Country, Catalonia, and others off the flag? The question as to why that's the case can be answered by a real-life game of Civilization. Over 1,000 years ago, the land that is now Spain was conquered by the Islamic Moors. This thing called the Reconquista happened where Christian kingdoms started to take back the ground that they had lost. The biggest of these Reconquista kingdoms were Aragon, Navarre, Castile, Leon, and Portugal. But Castile became the very most important of these when the kingdom absorbed Leon in 1230 because of confusing medieval inheritance laws, but the Union gave us this emblem. Castile then set up the most famous arranged marriage in history when Isabella of Castile and Ferdinand of Aragon got hitched, basically uniting the two kingdoms. Their marriage started the use of this banner, which combined the symbols of Castile, Leon, and Aragon all together. Castile would go on to conquer the last Moorish state of Granada in 1492, which ended Islamic rule in Spain, and Castile finally annexed Navarre in 1515. So at this point, Castile and Aragon were different kingdoms ruled by the same person, but medieval succession laws are nothing short of crazy, and the flags often changed with whoever was currently in power, so let's have a short summary. Isabella, Queen of Castile, and Ferdinand, King of Aragon, had a daughter together named Joanna. In 1496, Joanna married this apparently attractive guy named Philip the Handsome, who was from a different royal family, the House of Habsburg. In a world where you can marry your daughter off to some family and gain a claim on their land and money, and where that family in question ruled all of this, then it makes perfect sense. Feelings and love be damned. But Isabella died in 1504, and that made Joanna the new Queen of Castile. She unfortunately gained the magistrate somewhere along the way, however, and became known as Joanna the Mad thereafter. Her handsome husband Philip was crowned king in 1506, which meant that marrying their daughter off to gain those sweet claims kind of backfired, and Philip von Habsburg started making Castile use this flag. But Philip died just a few months after being king, and poor Joanna was declared insane and sent to a nunnery for the rest of her life. Daddy Ferdinand must have had nothing to do with that decision, so he took his rightful place as regent of Castile until he also died 10 years later. The eldest son of Joanna and Philip, named Charles, then became the king of Aragon after him and the regent of Castile, since Joanna technically was still queen, but also technically batshit crazy. Charles was elevated to the full title of King of Castile the very next year in 1517 and ushered in nearly 200 years of Habsburg rule in Spain using this flag, known as the Cross of Burgundy. Charles also first introduced the motto of plus ultra into Spain. According to legend, that big strong guy from Greece built 2 pillars at the Straits of Gibraltar with the motto Ne plus ultra, or nothing further beyond, which symbolized the edge of the world. And everybody listened to that warning. Except for you, Leif Erikson. Until Columbus blew everybody's minds. Except for you, Leif Erikson. When he returned and said, surprise, there's actually stuff on that other side of the ocean. Charles laughed and Spain laughed and just changed the saying that had lasted for thousands of years to just plus ultra. Yep, it turns out that Hercules guy had hindered thousands of years of discovery, the prick. But the last Habsburg king of Spain died in 1700 and awkwardly stated in his will that he wanted Philip de Bourbon to succeed him to the throne. This started a really long and complicated war that basically established the Bourbon dynasty in Spain and also awkwardly gave Gibraltar to the British. With the new family in power, that meant an update to the coat of arms and the flags. Philip became Philip V and established this coat of arms and this flag with the first use of the blue fleur-de-lis that we see in the current flag. His clever son, Charles III, slightly updated the flag in 1760 to look like this, and then in 1785 came to the rational conclusion that it was really hard to see this flag from a distance and know what country it actually belonged to.
He ordered that his naval minister create a new flag idea that would solve this problem, so the minister drew up 12 sketches, and Charles really liked this one, which became the new flag of the Spanish Navy. The Spanish monarchs and the people liked it so much that they finally adopted it in 1843 as the first national flag of Spain. But dirty peasant Republicans overthrew the monarchy in 1873, but they still liked the flag, so all they did was remove the crown from it. But the monarchy took back power the next year in 1874 and put the crown back on the flag, and ruled with that same flag all the way until dirty peasant Republicans overthrew the monarchy for a second time in 1931. This time, the Republicans were serious about their flag change and came up with this idea, which really messed up the color scheme, but also first added the Pillars of Hercules and the Plus Ultra motto. This guy was disgusted by the thought of democracy and the weird purple striped flag. He wanted to end it, and a lot of people supported him, but a lot of other people didn't. They had a 3-year-long fight, and he won, removing filthy democracy from Spain and ushering in this flag design. At first, he just removed that awful purple stripe, but then, influenced by his love of fascism, he went a little further and he added this eagle to it. Is Spain part of the cool kids in Europe club now? Since Ferdinand and Isabella drove out the last Muslims from Spain, and Franco drove out the last Republicans and communists, he tried to link in his regime to them by using this similar shield in the center of his flag, and he also added the ironic words Una Grande Libre, meaning one great and free. The design was slightly changed to this in 1945 after all the fascist governments in Europe were obliterated except for his, and remained that way all the way until 1977. Franco didn't die until 1975 when he was 82 years old, and the Bourbon monarchy was restored just 2 days later after being absent from Spain since 1931. This flag was passed in 1977, which has some slight redesigns, but Spain finally adopted a constitution the next year in 1978 that established the current official flag, so this old flag is really rare. Less rare these days is this flag, which if you attend any Spanish football matches you will likely see dozens of. Thanks for watching, and leave your ideas. Oh god, it was too fast, no? सर एक्चुअली बट जो स्पैनिश फैक्ट का करा था ना सर, समझ नहीं आ रहा क्या हाँ, था वो? so what you can do is you can see all more videos related to, or I'll tell you, if you wish, tomorrow I'll show you whenever we have class. There are few borders with Spain which are very tricky borders. Spain के 2-3 borders काफी एकदम tricky से हैं. I can show you that also. काफी interesting videos हैं if you want to see and you want to know how geopolitical things work or the geography of Spain and political things. Yes. सर कैटालोनिया के साथ क्या इशू है सर वहाँ पे? हाँ, वो भी दिखा देंगे. तो कातालुनिया, if I can show you on a map. Wait. Sir, they want independence, right, sir? हाँ, they want independence. सेंस भी बनती है, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पीपल. ये दिख रहा है ये ऑरेंज पार्ट. चलो, और यहाँ पे रेड देखो, रेड पार्ट दिख रहा है, ये रेड पार्ट. यस सर. Yes, sir. वेट, रिकॉर्डिंग को ठीक है. आई गेस दिस वुड बी इट. लेट मी जस्ट